नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे, जब कोई हमें तकलीफ दे तो हम शांत कैसे रहें। यह प्रश्न हर मनुष्य के जीवन में आता है। कभी कोई हमारे साथ गलत बोल देता है, कभी अपमान करता है, कभी हमारे अच्छे कर्मों की भी आलोचना करता है। ऐसे समय में मन में क्रोध उठता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। पहला उपदेश, सांस को स्थिर करो। जब भी गुस्सा आए, पहले अपनी सांस पर ध्यान दो। एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह पल इतना बड़ा है कि मेरी शांति छीन ले। कृष्ण कहते हैं, मन और प्राण को साधना ही आत्मसंयम है। दूसरा उपदेश, मौन का अभ्यास करो। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है। अगर कोई हमें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मौन रहो। मौन में बहुत शक्ति होती है। कृष्ण कहते हैं, जो अपनी वाणी को नियंत्रित करता है वही ज्ञानी है। तीसरा उपदेश, सामने वाले को क्षमा करो। क्षमा दुर्बलता नहीं है, यह सबसे बड़ा बल है। कृष्ण कहते हैं, क्षमा करने से मन हल्का होता है और जो हल्का होता है वही ऊंचा उड़ता है। चौथा उपदेश, परिस्थिति को परीक्षा मानो। हर कठिनाई एक परीक्षा है। कृष्ण ने कहा, जिसे तुम संकट समझते हो वह तुम्हारी शक्ति को जगाने का अवसर है। इसलिए तकलीफ को सजा नहीं, परीक्षा समझो। पांचवा उपदेश, मन को शिक्षित करो। कृष्ण कहते हैं, मन मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तुमने उसे साध लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। छठा उपदेश, परिणाम की चिंता मत करो। कई बार हम दूसरों की बातों से इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उनके विचारों में अपना मूल्य ढूंढते हैं। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। लोग क्या कहेंगे, यह उनका कर्म है, तुम्हारा कर्म है शांत रहना। सातवां उपदेश, ईश्वर पर भरोसा रखो। कृष्ण कहते हैं, हर घटना में मेरा संकेत छिपा है। अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो वह भी एक दिव्य योजना का हिस्सा है। उस पल को स्वीकार करो और ईश्वर की इच्छा पर विश्वास रखो। आठवां उपदेश, अच्छे कर्म से उत्तर दो। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा करो। कृष्ण कहते हैं, अंधकार को अंधकार से नहीं, प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। अच्छे कर्म से ही बुराई का अंत होता है। नौवां उपदेश, आत्मचिंतन करो। हर तकलीफ हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। अपने मन से पूछो, मैं क्यों विचलित हुआ? मेरे भीतर अभी भी अहंकार है? कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है वही सब कुछ जानता है। 10वां उपदेश, हर क्षण कृतज्ञ रहो। कृष्ण सिखाते हैं, जो भी होता है वह किसी अच्छे हेतु से होता है। जब तकलीफ भी आए तो सोचो, यह भी मुझे कुछ सिखाने आई है। कृतज्ञ रहो, क्योंकि यही भाव तुम्हें हर स्थिति में शांत रखेगा। जब भी कोई तुम्हें दुख दे तो याद रखो, वह केवल एक माध्यम है। वास्तव में वह तुम्हारे भीतर के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। कृष्ण कहते हैं, शांति कोई स्थिति नहीं, यह तुम्हारे भीतर का निर्णय है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, गहरी सांस लो, मौन रहो, क्षमा करो और मुस्कुरा दो, क्योंकि वही मुस्कान तुम्हारी आत्मिक शक्ति का प्रमाण है। जय श्री कृष्ण। शांत रहो, स्थिर रहो और अपने भीतर के कृष्ण को जागृत करो।